देखते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे एक स्क्वायर है, सभी में एक सर्कल है। यहाँ पर फर्स्ट वाले में इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, दो दो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ भी एक स्क्वायर है। ई में देखेंगे तो एक भी स्क्वायर एब्सेंट है, कोई स्क्वायर है नहीं यहाँ पर, इसलिए आपका राइट आंसर ई हो जाता है। अगला देखिए सेकंड वाला। सेकंड में देखेंगे तो ये आपके पास में दो लाइनें, दो दो लाइनें क्रॉस हैं चार लाइनों को, ये एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये बीच से देखिए प्रॉपर एक दूसरे को कट करते हुए जा रही हैं, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाता है, ई हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, पांच लाइनें हैं, सभी में पांच पांच लाइनें हैं, सभी में यहाँ भी पांच, यहाँ भी पांच, यहाँ भी पांच, यहाँ भी पांच, यहाँ देखेंगे तो चार लाइनें आपको ये आपके पैरेलल हैं, यहाँ भी पैरेलल हैं, तो ये दोनों सेम हो गया, लेकिन फिर भी कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। यहाँ देखिए आप डी वाले में ये टी जो बन रहा है टी टाइप से, ये परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों टी, और ऐसा कहीं और किसी में सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए फोर्थ। फोर्थ में देखेंगे तो एक सर्कल है सभी के अंदर और एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है। आप देखेंगे तो ट्रायंगल की दो भुजाएं अंदर की तरफ जा रही हैं, यहाँ भी अंदर आ रही है, यहाँ भी अंदर आ रही है, यहाँ भी अंदर आ रही है, बट यहाँ पर ये ट्रायंगल इसके ऊपर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये कोन जैसा भी लग रहा है आपको, तो ए आपका राइट आंसर इसी वजह से ए हो जाएगा। अगला देखिए। अगले में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ स्क्वायर है, सभी में स्क्वायर बने हुए हैं, और स्क्वायर में स्क्वायर है तो इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए इसके पार्ट, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए इसके भी। अगले को देखिए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट है यहाँ पर, और इसमें भी 5 पार्ट हो जाएंगे, इसमें भी 5। तो आपका डी अकेला ऐसा है जिसमें कि इसके पार्ट्स कम बन रहे हैं, इसलिए इसको कवर कर लिया हमने आंसर के तौर पर। अगला देखिए 6। देखिए 6 में आप देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप इनको रोटेट कीजिए, इसको हल्का सा क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो ये भी ऐसा ही बन जाएगा, इसमें एरो आपका राइट साइड में आ जाएगा। आप सी को लीजिए ऐसे ही, तो सी को रोटेट करेंगे तो जो ये एरो है ना आपका, ये फेस ऊपर जाएगा तब, तो ये एरो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और आप बी को कीजिए, बी को तो कर ही लिया हमने, डी को कीजिएगा, डी में भी ये राइट साइड में आ जाएगा, और ई में भी राइट साइड में आ जाएगा। सिर्फ सी एक ऐसा जिसमें ये एरो आपका लेफ्ट में चला जाएगा, तो आपका आंसर हो गया, इसीलिए सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, आप देखिए यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों, ठीक है, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, अकेले इसी में है, दोनों के दोनों अपोजिट पेयर बना रहे हैं। बाकी में देखिएगा ये दोनों अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए यहाँ पर भी, बाकी दोनों की सेम डायरेक्शन है सी में भी, और यहाँ देखिए दोनों अपोजिट हैं, बाकी की डायरेक्शन सेम मैच नहीं कर रही है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका ये और ये अपोजिट हो रहे हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन में, ये वाला सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट में आपका ये वाला। तो अकेला ए एक ऐसा है जहां पर दोनों के आपस में पेयर बना रहे हैं, बाकी किसी में पेयर नहीं बन रहा है इनका। 8th देखिए, ये एक फ्लैग लगा हुआ है, दो लाइनें हैं, दोनों का फ्लैग का डायरेक्शन आप देखेंगे तो राइट में है, इसका भी राइट में रोटेट कीजिएगा, इसका भी राइट में, इसको भी तीनों को रोटेट कीजिए राइट में। अकेला ई एक ऐसा जिसके फ्लैग का फेस लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए। अगला देखेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ लाइन दी हुई, दो लाइन ऊपर दो नीचे, 4 लाइनें हो गई, यहाँ भी लाइनें हैं बीच में, यहाँ डी में भी लाइन है, ई में भी लाइन है, तो हम इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ टोटल 4 लाइनें, यहाँ इसकी भुजाएं 5 भुजाएं, यहाँ 4 भुजाएं, टोटल होगी 9 भुजाएं। यहाँ कितनी 4 भुजाएं, यहाँ 3 भुजाएं, टोटल हो गई 7 भुजाएं। यहाँ कितनी 3 भुजाएं, 2 लाइनें तो कितनी हो गई 5 हो गई। यहाँ कितनी 3 लाइनें इधर है, 4 ऊपर की तरफ है, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास में 7 हो गई। यानी कि सभी में देखेंगे आप ए बी सी डी के अंदर तो सारी की सारी ओड बन रही हैं, और सिर्फ अकेला ए एक ऐसा जिसमें ई बन आ रहा है, तो इसीलिए ए आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, इक्वल पेंटागन, पेंटागन रखा है, लेकिन पेंटागन में एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ लगा दिया, लाइन बीच में डाल दी है। यहाँ ट्रायंगल ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर, ओवल ओवल, सर्कल सर्कल, तो आपका ए राइट आंसर हो गया, जिसमें कि ऊपर ये एक ट्रायंगल बनने की वजह से। अगला देखिए 11th में क्या दिखेगा आपको, यहाँ देखिए एक लाइन है, लाइन के दोनों तरफ दो दो लाइनें लगाई हुई हैं, तो अब क्या हो गया यहाँ पर, आप देखें ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए आपका आंसर ई हो गया। अगला देखिए, यहाँ 12th में क्या देखेंगे आप, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे अंदर सर्कल में ट्रायंगल बनाया और उसमें एक सर्कल लगा दिया ट्रायंगल के ऊपर।
सर्कल में ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ एक्स लगा दिया, यहाँ भी अलग लगा दिया, लेकिन यहाँ देखो ट्रायंगल पे ट्रायंगल लगा दिया, दो दो ट्रायंगल यूज कर डाले, यहाँ पर ट्रायंगल के ऊपर उल्टा करके ट्रायंगल रख दिया, इसलिए आंसर डी हो गया। बाकी में ऐसा कोई सेम इमेज यूज में नहीं आ रही है। उससे अगला देखिए, यहाँ एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है और लाइन से कटा हुआ है, इसमें एक एरो नीचे जा रहा है, यहाँ एरो नीचे जा रहा है, एरो अलग आउटसाइड में जा रहा है, मतलब कि ये एरो आउटसाइड में जा रहा है। अकेला एक डी ये जो बी एक ऐसा जिसमें एरो का फेस अंदर की तरफ जा रहा है, बाकी सभी में एरो के फेस आउटसाइड में जा रहे हैं, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो ट्रायंगल हैं, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, और ट्रायंगल के एक में डॉट है एक में एक्स है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, यहाँ दोनों इक्वल साइज के हैं दोनों ट्रायंगल, और दोनों तरफ सेम इमेज यूज की हुई है, इसलिए आपका आंसर ई हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, इसका मिरर यूज किया है, मिरर यूज किया है, यहाँ भी मिरर यूज किया है, यहाँ भी मिरर यूज किया है, सी में मिरर यूज नहीं किया हुआ है, सी में इनको कॉपी पेस्ट करके रख दिया, इसलिए आपका आंसर सी हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का बेस नीचे की तरफ है जहां पर ये लाइन जुड़ी हुई है, सेमी सर्कल का बेस नीचे की तरफ जहां लाइन जुड़ी हुई है, लाइन जुड़ी हुई है, ये सेमी सर्कल के ऊपर की तरफ रखा हुआ है, यहाँ भी सेमी सर्कल का बेस था जिसमें नीचे की तरफ था हाफ पार्ट, तो आपका डी एक राइट आंसर निकल के आ गया इसी पर। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या आएगा आपको, फटाफट से देखिए अगला, यहाँ एक स्क्वायर है, स्क्वायर के पार्ट्स किए हुए हैं और एक एरो जा रहा है, आप देखेंगे इसको सही से तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ देखिए ये जो एरो है, ये एरो से आप क्लॉकवाइज चलिए तो आपको यहाँ एक ब्लैक स्पेस दिखाई देगा, यहाँ एरो से आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इसी में क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन और कहाँ मिल रही है आपको क्लॉकवाइज की, यहाँ मिलेगी, आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये भी, तो ये दोनों के दोनों पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अगले में देखिए, अब इसको और देखते हैं, थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, तो यहाँ पर ये सेम सिचुएशन कहाँ मिलेगी आपको, जैसी यहाँ थी ये यहाँ पर मिल रही है आपको, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये दोनों भी पेयर बन गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए कितने का गैप आ रहा है, यहाँ से गैप ज्यादा आ रहा है, इन सब में दो दो का गैप था, तो इसलिए आंसर आपका ई हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल है दो, एक रेक्टेंगल है एक पंचभुज है, रेक्टेंगल है पंचभुज है, रेक्टेंगल है पंचभुज है, रेक्टेंगल है पंचभुज है, यहाँ देखिए पंचभुज के बैक साइड में कर्व कर दिया इसको नीचे की तरफ, तो इसलिए आंसर आपका ई हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो भुजाएं अलग अलग साइड में हैं, अलग अलग साइड में हैं, अलग अलग साइड में हैं, मतलब अलग अलग लाइन पे हैं ये दोनों भुजाएं, यहाँ अलग अलग लाइन पे हैं दोनों भुजाएं, यहाँ एक ही लाइन पर दोनों भुजाएं लेकिन सेम साइड में है ये, ठीक है, इसलिए आंसर हो गया ई हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल टाइप का बनाया हुआ था, एच टाइप का मान लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 3 हैं, सॉरी 6 हैं ये, और यहाँ पर 3 मान लीजिए इसको, या 6 मान लीजिए, अगर सिंगल सिंगल लाइन है तो 6 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, इन सब में एक एक का गैप है, सॉरी थर्ड वाले को नहीं लेंगे हम, सी वाले को हम लोग यहाँ चूज नहीं करेंगे, ए बी डी और ई, इन सब में एक एक का गैप है, एक एक का गैप है, यहाँ पर एक एक का डिजिट का डिफरेंस है। सी के अंदर या तो आप इक्वल मान लीजिए, आप अगर इसको 6 मानते हैं तो, या फिर 3 मानते हैं तो डबल का मान लीजिए, डबल का फर्क है, तो इसलिए आंसर सी हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, दो लाइनें दी हुई हैं और इसकी 4 भुजाएं हैं, 2 लाइनें 4 भुजाएं, यहाँ 3 लाइनें और 5 भुजाएं, यहाँ कितना देखिए, यहाँ इसकी कितनी है आपके पास में 7 भुजाएं हैं और 4 लाइनें हो गई, यहाँ कितनी है, यहाँ 6 भुजाएं हैं और आपके पास 4 लाइनें हो गई, कितना फर्क आ रहा है आपके पास में, फर्क आ रहा है, कुछ फर्क आ रहा है ना। अब 2-2 का फर्क दिख रहा है सभी में, इसमें आपको 3 का फर्क दिखाई दिया था, यहाँ भी देखते हैं इसमें 8 भुजाएं हैं और 6 लाइनें हैं, तो यहाँ भी 2 का फर्क आ रहा है, सी एक अकेला जिसमें 3 का फर्क आ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है, एरो हैं, एरो के डायरेक्शन को चेक कीजिए, आप एरो के देखेंगे तो ये आपका राइट साइड में आ जाएगा, इसको भी घुमा दीजिएगा आप बी वाले को, तो ये घूम के ये भी नीचे की तरफ राइट साइड में आ जाएगा, ये आपका हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, नीचे की तरफ फेस इसका, अगर नीचे की तरफ फेस लेके आए तो इसलिए ये सी आंसर रहेगा। इसको भी घुमा के लेके जाइएगा तो ये राइट साइड में हो जाएगा, इसको भी लेके जाइएगा तो राइट, यानी कि इनकी चारों की पोजीशन सेम हो जाएगी सी को छोड़कर, तो सी आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ एक फेस टाइप का बनाया हुआ है, सभी में सेम इमेजें लगाई हुई हैं, सेम इमेजें हैं, कान सेम बनाए हुए हैं,
इसमें कान नहीं बनाए हुए हैं, इसमें भी सेम कान है। आंखें देखिए सेम है, ट्रायंगल है, सर्कल है, ये है। यहाँ एक आंख को अलग कर दिया है। नाक सभी में सेम है, मतलब एक ही टाइप का नाक, ये माउथ सेम। तो ये आंख की वजह से आपका ई राइट आंसर रहेगा। ई आंख में आपको एक सर्कल दे दिया, एक ट्रायंगल दे दिया। 24वां देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका दो एरो हैं और दो एक्स हैं, दो अलग अलग डिजिट होगी, एक एक्स हो गया, एक जीरो हो गया। यहाँ दो जीरो हो गए, सेम ठीक है। यहाँ भी हो गया आपके क्रॉस में, लेकिन यहाँ देखिए दो जीरो हो गए, एक एक्स हो गया, तो ये आपका बिल्कुल ई अलग निकल के आ जाता है। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए तीन लाइनें हैं और इस तरह से निकल रहा है। ये दोनों का फेस एक ही साइड में आ रहा है, इन दोनों का फेस अपोजिट हो गया, इन दोनों का फेस एक ही साइड में, ये दोनों का एक ही साइड में, एक दोनों का एक साइड में। आपका बी में इनका फेस अलग साइड में जा रहा था, इसलिए बी आंसर हो गया। किसका फेस, ये वाला, ये उल्टा हो गया उसमें, बाकी सब में सेम मैच करा था। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों अपोजिट में है, ये दोनों बाकी के सेम है, दोनों के दोनों का फेस, ये दोनों अपोजिट में है, इन दोनों का फेस सेम है। और यहाँ पर ये दोनों अपोजिट हैं, इनका फेस सेम है, ये दोनों अपोजिट हैं, इनका फेस सेम है। लेकिन यहाँ देखिए ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, तो ई आपका राइट आंसर हो गया, दोनों अपोजिट होने की वजह से। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, दो एरो ऊपर की तरफ फेस करके दिख रहे हैं, एक एरो नीचे की तरफ फेस करके दिख रहा है। दो एक, यहाँ तीन दो, यहाँ पर तीन तीन, यहाँ पर आप देखेंगे तो दो तीन, यहाँ पर देखेंगे तीन दो। यहाँ पर आपको इक्वल इक्वल दिखाई दे रहे हैं एरो के फेस, तो इसीलिए आप इसको सी आंसर ले लेंगे। देखिए आप अगर इसके फेस की तरफ जाएंगे तो यहाँ ऐसा ही फेस आपको एक जगह और दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए आमने सामने उल्टा, ठीक है। तो आपका सी आंसर रहेगा। अगला देखिए 28वां, 28वें में आप क्या देखेंगे, इनका डायरेक्शन देखिए। जब इनको रोटेट करेंगे, इस वाले को रोटेट कीजिएगा तो सेम बन जाएगा, ये भी, इसको भी हल्का सा रोटेट कीजिएगा तो ये सी भी सेम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ई भी सेम बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए क्या दिख रहा है, ये फेस आपका किस तरफ जा रहा है, बाहर, मतलब राइट से लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन ये लेफ्ट से अंदर की तरफ राइट में जाएगा। ये आपका यहाँ मिलेगा, ये अलग डायरेक्शन में मिल रहा है दूसरी तरफ से, तो आपका डी आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये अलग हो गया क्योंकि इसमें ये कर्व हो रखा है यहाँ पर सी में। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपके पास एक एरो है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है। यहाँ पर ये तीनों का फेस एक ही तरफ है, बाकी सब में किसी में ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा कि किसी दो का एक तरफ हो सकता है, एक का एक तरफ हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ दो का एक तरफ है, यहाँ दो का एक तरफ है, यहाँ दो का एक तरफ है, तो आपका बी राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, आप देखिए यहाँ पर इस स्क्वायर में स्क्वायर है, सर्कल में सर्कल है, ट्रायंगल में ट्रायंगल है, लेकिन उल्टा ट्रायंगल है यहाँ पर। यहाँ भी आप हेक्सागोनल में सेम है हेक्सागोनल, पेंटागन में पेंटागन सेम है। ई आपका हो गया क्योंकि यहाँ पर उल्टा ट्रायंगल रखा हुआ है, बाकी सबकी पोजीशन सेम है, जैसी वहां पर भुजाएं दिख रही थी उसी तरह से, तो आपका सी आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखाई दे रही हैं, लाइनें यहाँ पर एंड तक नहीं जा रही हैं, बिल्कुल टॉप में। यहाँ देखिए एक एक्स्ट्रा लाइन बाहर निकल रही है, यहाँ भी नहीं है, तो आपका डी आंसर हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको देखने में दिखेगा, यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है राइट लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, इसको भी रोटेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस होगा, यहाँ भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा, लेकिन यहाँ आपका इक्वल इक्वल है ये, ठीक है। तो आपका ई आंसर हो गया यहाँ पर। 35 देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, आप इसको रोटेट करके देखिएगा, कहाँ से रोटेट करना है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से इधर की तरफ आते हैं, तो हमें दो बार यहाँ दो फ्लावर्स बीच में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब हम लेफ्ट साइड में इसको रोटेट करें, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हम किसी और में चलें तो कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज नहीं, यहाँ हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, इनसे हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, इस पत्ती की तरफ, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें क्या करना पड़ रहा है, इससे यहाँ भी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है हमें, यहाँ भी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है हमें, और यहाँ भी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है। सिर्फ अकेला एक ऐसा जिसमें एंटी क्लॉकवाइज में चलना पड़ रहा है। अगला देखिए, यहाँ पर 35 में देखेंगे तो एक सर्कल या ओवल टाइप का बना हुआ है जिसमें 3 लाइनें हैं, किसी में 4 लाइनें, किसी में 2 लाइनें, लेकिन ये कर्व्ड लाइनें हैं, बाकी सब में स्ट्रेट लाइनें, 3 में सब में स्ट्रेट लाइनें हैं, सब में स्ट्रेट लाइनें यूज की हुई, तो बी में कर्व लाइन है।